सबको नमन करता हुआ जिज्ञासुगण जो उस परम तत्व को जानने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उनको सबको ओम नमो नारायणाय। बहुत अच्छी बात है। जिसी के घर पर कोई भी आता है तो उसके लिए वेद कहता है अतिथि देवो भव, उसका सत्कार होना चाहिए। बहुत अच्छी बात करना चाहिए। हाँ, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, पितृ देवो भव, मातृ देवो भव, ये देव होते हैं। अतिथि भी अगर आता है, ऐसा आया किसी के घर से अगर कोई अतिथि बिन अन्न जल लिया जल जाता है तो उस घर में हानि होती है। शास्त्रों में बहुत बढ़िया करना चाहिए। कोई भी आओ तो सत्संग सुनने के लिए आए, कोई आप गए उसके लिए थोड़ी आए, सत्संग में आए। बहुत अच्छी बात, धन्यवाद, आना चाहिए। अब एक बात बताओ, सत्संग में आकर के क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए विचार। अच्छा, सत्संग क्यों करी जाती है? इसके लिए रामायण कहती है सट सुधरई सत्संगति पाई। सट मानी मूर्ख होता है। देखो भाई, इधर बात की मेरे कान में आवाज आती है, बात बतलाऊ नहीं करना। अभी 1 घंटा बाद में आपको छोड़ देंगे, आराम से खुद बात करना है, बातचीत नहीं करो, है ना। ये एक मिनट जा रहा है और पूरी जिंदगी कई बाल बतलावन करते करते ये मनुष्य जन्म अगर हाथ से छूट गया, अरे जीवात्मा पता नहीं कहां जाकर के जन्म लेगा, तो ये योग्यता खत्म हो जाएगी। ये ध्यान रखना। अभी तो हम सुन सकते हैं, ये योग्यता है हमारे पास। अगर मनुष्य जन्म छूट गया हमारे हाथ से तो फिर सुनने की योग्यता भी खत्म हो जाएगी। इसलिए अमूल्य जन्म को बेकार नहीं करना। ये सांसारिक बात करने के लिए ईश्वर की कृपा नहीं है मनुष्य शरीर। ये मनुष्य शरीर इस जीव को दुख से छूटने का साधन है, इसलिए बातचीत नहीं। हाँ, बहुत समय है बाद में कर लेने का। मानते हैं, हम जानते हैं, स्वभाव है जीव का अब संसारी वातावरण में तुरंत बह जाता है, लेकिन इस सत्संग ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बताओ सत्संग क्यों करी जाती है? किसी को पता है? नाथराम जी, सत्संग क्यों करी जाती है? हाँ, कल्याण के लिए। बात तो सही है। कल्याण होगा किससे? आत्मज्ञान से होगा। आत्मज्ञान कैसे होगा? इसलिए देखो, रामायण में एक चौपाई लिखी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। क्या लिखे? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभन सोई। ऐसा क्या कहा उन्होंने कि सत्संग के बिना इस जीव को सत्य क्या है असत्य क्या है ये दोनों विवेक नहीं हो सकता। इसलिए ये सत्संग कराने वाले ये साधन अपनाए कि सत्संग करो और इन जीवों को सत्य और असत्य का अच्छी तरह विवेक हो जाए। इसलिए करवाई जाती है, ये इकट्ठा करने के लिए नहीं। सत्संग करवाई जाती है जीवों का भला करवाने के लिए, कि सत्संग के माध्यम से इन जीवों को ये पता चल जाए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो ये बता दिया चौपाई में। क्या लिखा है? बिनु सत्संग विवेक न होई, अरे राम कृपा बिन सुलभन सोई। क्या सोई मानी? ये सत्संग राम की कृपा के बिना नहीं मिल सकता। हाँ, राम कृपा कब करेंगे बताओ? राम कृपा करेंगे पूर्व पुण्य पुंज बिन मिले ही नहीं संता। ऐसे चौपाई कहती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस जीव का पूर्व जन्म का पुण्य इकट्ठा होता है, तब इस जीव को सत्संग प्राप्त होता है। और सत्संग प्राप्त होने के बाद इसकी आंख खुलती है कि जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत मैंने संसार की तरफ दौड़ लगाई, आज दिन तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को कहा, हे गार्गी,
धन से अमर तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है। याज्ञवल्क्य ने संन्यास लेने के लिए तैयार हुआ ना, तब अपनी पत्नी जाकर के बोलती है, बोला कहाँ जाते हो? बोला जिस नित्य सुख की प्राप्ति होती है उस मार्ग में जाता हूं, और आप लोग आ जाओ, तुम्हारा ये धन है ना, इसका मैं बंटवारा कर देता हूं। तब उसकी पत्नी बोलती है, हे पतिदेव, ये धन हम नहीं चाहते हैं, हम वो धन चाहते हैं जो आप संन्यास लेने के बाद जिस धन को प्राप्त करना चाहते हो वो धन हमें चाहिए, ये धन नहीं चाहिए। तब उन्होंने बोला, अगर चाहते हो तो धन से ये प्राप्ति नहीं हो सकती है। कौन सा धन से? ये लौकिक धन से क्या प्रमाण है? अरे जिस चीज के लिए जीव मृत्यु जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत भागता रहता है बेचारा, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, आखिरी में एक कोड भी नहीं लेके जाता है और मर जाता है, और दूर की बात पुण्य भी नहीं कमा पाता है। इस धन संग्रह का चक्कर में दुनिया का इतना अनर्थ कर बैठता है तो मनुष्य जन्म आकर के वापस 84 लाख योने चले जाता है। क्या प्रमाण है? धन से सुख की प्राप्ति नहीं होगी। याद रखना, केवल्य उपनिषद में वेद मंत्र है। कहाँ है? केवल्य उपनिषद में। आप लोग धर्म ग्रंथ पढ़ा करो, गीता पढ़ा करो, कल भी बताएगा, कम से कम थोड़ा गद्य स्वाध्याय तो करिया करो। केवल्य उपनिषद में सुरती आई है, न धनेना न कर्मणा न प्रजया अमृतत्व आंशु त्यागेन एव अमृतत्व आंशु, ऐसा बता दिया। न धन से अमृतत्व की प्राप्ति होती है, न प्रजया मानी पुत्र से होती है, न कर्म से अमृतत्व की प्राप्ति होती है, ऐसा श्रुति कहती है। वेद कहता है, अकाट्य प्रमाण है, कोई काट नहीं सकता, अपुरुषीय प्रमाण कहते हैं इसको। तो एक कर्म धन पुत्र जितना भी इकट्ठा कर लो आप, आखिरी में ये हमारा छुटकारा नहीं कर सकता है। तो फिर कौन करेगा? ये नहीं करेगा तो कौन करेगा? तमेव विदित्वा अमृतत्व यान्ति, अमृत तत्व को प्राप्त कब करेगा? उस परमात्मा का साक्षात्कार जिस काल में कर लेगा, उस काल में ये जीव मृत्यु से पार हो जाता है। मृत्यु को जीत सकता है कब जीतेगा? तमेव विदित्वा, विदित्वा का अर्थ होता है उसको जान करके। किसको जान करके? अपना स्वरूप को जिस काल में जान लेगा कि मैं कौन हूं, मैं 3.5 हाथ का शरीर नहीं हूं। ये जिस काल में बोध होगा, किससे होगा? एक गुरु के वचन से होगा। और गुरु के वचन का तब काम करेंगे तब हमारा अंतःकरण संसार की पदार्थों की इच्छा का त्याग कर देगा। नहीं तो इच्छा ज्ञान में प्रतिबंधक है। अब इनको पता नहीं अब इच्छा कितनी बड़ी दुश्मन है। इच्छा ही मित्रों दुनिया में दुश्मन है। अगर ये इच्छा इधर लग जाए तो उसी काल में उसका भला हो जाएगा, ये पक्की है। तो क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए। और खाली सुन करके ऐसा नहीं, सुन लिया जैसे राम महाराज, ऐसा नहीं। केवल श्रवण करने से भी नहीं हो सकता। श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासी तव्य, ऐसे वेद कहता है, श्रुति कहती है। अरे श्रवण करो, मनन करो और निदिध्यासन भी करो। केवल श्रवण करने से नहीं हो सकता। श्रवण करते करते अगर मनन नहीं किया, निदिध्यासन नहीं किया, उड़ जाएगा, श्रवण उड़ जाएगा। चिंतन करो बैठ करके, किसके लिए मनुष्य शरीर में हम आए। कितना प्रेम है महाराज जी, टाइम हो गया। क्योंकि और भी घनश्याम दास जी महाराज है, बहुत महापुरुष बैठे हैं, सबका आदर करना हमारा